जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग को डिवीजन टैग के बारे में पढ़ना है और कल हमने अपनी वेबसाइट का लेआउट आपको एमएस पेंट पर बना के दिखाया। तो जो पेंट पर हमने डिजाइन बनाया आज उसी को इम्प्लीमेंट करना है, यानी आज उसको कोड के रूप में प्रेडिक्ट करके हमको जो है फाइनल इसका लेआउट तैयार करना। हम ये मान के चल रहे हैं कि मैं वेबसाइट का होम पेज बना रहे हैं और होम पेज में हमारे 5 पार्ट्स हैं। एक तो हेडर है, दूसरा हमारा मेनू है, तीसरा हमारा मिडिल लेफ्ट सेक्शन है, चौथा मिडिल राइट है और पांचवा फुटर। तो पहले आपको ये सारे सेक्शन आपको बनाने हैं। तो चलिए, बहुत ही आसान आज का क्लास होगा। आपको बहुत ज्यादा हेडक लेने की जरूरत नहीं है, आप सुकून से अगर पढ़ेंगे तो भी सीख जाएंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं जिससे आपको दिखाई दे। ठीक, ऐसा ही लेआउट वेबसाइट का हमें बनाना है यूजिंग डिव टैग। केवल डिव टैग का इस्तेमाल करेंगे, बाकी कुछ नहीं। सर ये डिव टैग के बारे में आप बताया नहीं। डिव टैग होता है डिवीजन बनाने के लिए, सेक्शन बनाने के लिए, वेबसाइट के लेआउट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सेक्शंस बनाने के लिए, डिवीजन बनाने के लिए हम डिव टैग का इस्तेमाल करते हैं। अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ आने लगेगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड पर आ जाते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड पर आने के बाद हमें क्या करना है, एक नई फाइल बनानी है। ठीक है, तो हम फाइल पे आएंगे और न्यू टेक्स्ट फाइल पर आएंगे और पहले इसको सेव कर लेंगे। हमने इसको सेव कर लिया। सेव करते समय वही फोल्डर इस्तेमाल करेंगे, डी ड्राइव का वेबसाइट। डी ड्राइव में वेबसाइट वाला फोल्डर हमने सेलेक्ट कर लिया और वेबसाइट के फोल्डर में सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो हमने नाम दे दिया, सपोज करो लेआउट डॉट एचटीएमएल। डॉट एचटीएमएल। तो ये लेआउट हमारा बनके तैयार। यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और इंटर कर देंगे। तो ये हमारा जो है एक रेडीमेड कुछ कोड आ जाएंगे और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट टाइटल में दे देंगे होम पेज। ठीक है, अब बॉडी के भीतर हम लोग वर्क करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक डिव बनाएंगे। ठीक, हम क्या करेंगे, डिव टैग लगाएंगे। ठीक है, कैपिटल लगाइए चाहे स्मॉल लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, एक डिव हमने बना दी। तो देखिए ध्यान से, पहले यहाँ पर आए, यहाँ सबसे आउटर डिव हमको पहले बनाना है, यानी सबसे बाहर का जो डिव है ना, जिसके भीतर सारे डिवीजन हैं, वो पहले हमको बनाने हैं। सबसे बाहर का एक कंटेनर बनाना है, एक फ्रेम बनाना है जिसके भीतर हम सारी चीजों को रख सकें। तो सबसे पहले सबसे बाहर का हमको डिव बनाना है, तो इस डिव को एक सटीक नाम हम देते हैं। तो हमने दे दिया डिव क्लास इक्वल टू आउटर। ये सबसे बाहर का है, इसको हमने नाम दे दिया आउटर। अब हम इसी के साथ साथ इसकी कोडिंग करने चले। तो हम सबसे पहले स्टाइल टैग लगाएंगे और स्टाइल टैग के भीतर हमें सबसे पहले इस आउटर क्लास का स्टाइल बदलना है। तो हम जानते हैं क्लास के लिए हम डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं और हम यहाँ लिखेंगे आउटर, और आउटर लिखने के बाद अब इसके भीतर की चीजों को हमें एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे आउटर का विड्थ। विड्थ कितना है, 1000 पिक्सल। ध्यान दीजिए, और इसके भीतर हमने कर दिया हाइट। हाइट कितना है, 800 पिक्सल। सबसे बाहर का जो मेन है वो पहले उसको हम बनाते हैं और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये डिव हमारा कहां पर बना है, यह निर्धारित करने के लिए हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल कर लिया और कोई भी एक कलर हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, जो कलर आपको पसंद है आपने लगा दिया। अब इतने ही पेज का हमें आउटपुट देखना है। इतने पेज का हमें क्या करना है, आउटपुट देखना है। आउटपुट देखने के लिए हम दिस पीसी पर डबल क्लिक करेंगे और अपने डी ड्राइव में जाएंगे और डी ड्राइव हम सेलेक्ट करेंगे वेबसाइट वाला फोल्डर, और वेबसाइट के फोल्डर में हमारा लेआउट ये फॉर्म है और इसको हम राइट क्लिक करके
ओपन विथ पे आ जाएंगे और क्रोम ब्राउजर पे खोल देंगे तो इसका आउटपुट आपको दिखाएगा। ये डिवीजन बनके तैयार। इस डिवीजन की विड्थ कितनी हो गई? 1000। हाइट कितनी हो गई? 800। ठीक है, तो ये डिवीजन आपका एक बनके तैयार। सुना है ना? अब इसके भीतर की चीज आपको बनाना है, तो चलिए। हाइट 8000, हाँ, और ये 60। ठीक, चलिए अब इसके भीतर की चीज आपको बनाना है, तो हम टैब बटन दबाएंगे और यहाँ पर फिर एक डिव हम बनाएंगे, डिव। ठीक, अब इस डिव का हम एक नाम दे देंगे। इसका नाम हमने दे दिया हेडर, तो हमने दे दिया क्लास इक्वल टू हेडर। ये हो गया हमारा आउटर के अंदर क्या हो गया? हेडर। हेडर को स्टाइल करते हैं हम, यहाँ पे लगाएंगे डॉट हेडर। ठीक, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। हेडर का विड्थ रखेंगे 1000। फिर इसका हाइट रखेंगे 200 है ना, तो 200 पिक्सल। और इसको भी एक कोई बैकग्राउंड कलर दे, और इसका बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया सब कुछ ब्लू। कोई भी कलर आप दे दीजिए, ठीक, जैसा आपको अच्छा लगे वो कलर दीजिए। अब इसको हम कर देंगे रिफ्रेश, तो आप देखेंगे ऊपर एक 200 का हेडर बन के तैयार बन गया ना। जो कलर आप देंगे वो कलर का बनता चला जाएगा। ठीक है, यही लेआउट हम बना रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रकार का क्या ऊपर वाला सेक्शन हेडर है, चूंकि दोनों का विड्थ बराबर है इसलिए दोनों सेक्शन बराबर कवर किया। नीचे का एक लेयर बन गया, उस लेयर के ऊपर एक लेयर हमने हेडर का लगा दिया। इसको इस तरीके से समझिए, समझ में आ रहा ना? अब उसके बाद हमें बनाना है मीनू। तो चलिए, मीनू का विड्थ कितना है? 1000। हाइट कितना है? 50। तो बस अब यहीं पर हमें क्या करना है, पहले एक डिवीजन बनाना है। हेडर जहां बंद हो रहा है उसके बाद हमको बनाना है, ये ध्यान रखिए। तो ये हो गया हमारा डिव। इस डिव के भीतर हमने एक क्लास बना दिया, क्लास का नाम दे दिया मीनू। ये हो गया मीनू। ठीक, ये सब कुछ आउटर के भीतर ही रहेगा। अब हम मीनू को यहाँ स्टाइल करेंगे, तो हम लगा देंगे डॉट मीनू और ब्रैकेट को ओपन क्लोज। मीनू का विड्थ 1000 पिक्सल, मीनू का हाइट 50 पिक्सल। ठीक है, मीनू का बैकग्राउंड कलर कोई भी डिफरेंट कलर आप ले लीजिए। ठीक है, इसको हमने कर दिया फाइल में आके सेव। कहाँ ये कहीं अभी देखो अलग है, तो ये ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया मीनू का, जैसा आप कोड लिखेंगे वैसा लेआउट बनता चला जाएगा। मीनू के बाद अब ध्यान समझिए हमें करना क्या है। हमारा देखो एक सेक्शन लेफ्ट में है, एक सेक्शन राइट में है। मैंने बताया कि ये दोनों रिलेटिव होते हैं। भाई कोई किसी के पीछे तब होगा जब उसके आगे कोई होगा। अगर अकेला चलेगा तो कोई किसी के पीछे हो सकता है? आप अकेले बैठे तो क्या कह सकते हैं फलाने के दाएं बैठे थे बाएं बैठे थे? जब दो होंगे तो कहेंगे कि हम फला के लेफ्ट में है और हम फला के राइट में। इसलिए हमें करना क्या पड़ेगा, लेफ्ट और राइट को, लेफ्ट और राइट ले जाने के लिए हमें एक डिव बनाना पड़ेगा मिडिल के नाम से, और उस डिव के भीतर दो डिव बनाना पड़ेगा, एक मिडिल लेफ्ट एक मिडिल राइट। लेफ्ट का अपलोड कर देंगे लेफ्ट और राइट का अपलोड कर देंगे राइट, तब ये दोनों चीजें एडजस्ट। तो पहले एक हमें मिडिल बनाना है जी सर। ठीक है, ध्यान समझिए। तो पहले हमने क्या किया, एक क्लास बना दी, डिव बना दिया मिडिल का। तो हमने कर दिया यहाँ पर डिव, डिव में कर दिया, डिव का क्लास हमने कर दिया क्लास इक्वल टू मिडिल। ये हो गया हमारा मिडिल। अब मिडिल को पहले हम स्टाइल कर लेते हैं।
तो हम यह लगा देंगे डॉट डॉट मिडिल। डॉट मिडिल, मिडिल का विड्थ निर्धारित करिए, 1000 विड्थ पूरा हो जाएगा 1000। और मिडिल का हाइट कितना हो जाएगा 500। ठीक है, और मिडिल को भी एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, जस्ट आइडेंटिफाई कर देते हैं कि मिडिल हमारा कहां पर बना है। इसको हमने कर दिया व्हाइट से मिलता जुलता कोई। ठीक है, और इसको हमने कर दिया फाइल में आके सेव, पेज को कर दिया रेड कर। देखो ये कलर, इतना सेक्शन हमारा मिडिल बन गया। अब मिडिल के हमें दो पार्ट बनाने हैं, मिडिल के भी हमें दो पार्ट बनाने हैं। ये देखो वेबसाइट का लेआउट कुछ इस तरीके से बनता चला दिख रहा है ना। ये ऊपर हेडर, फिर बीच में मेनू, और फिर उसके बाद ये मिडिल। अब मिडिल का दो पार्ट बनाना, मिडिल लेफ्ट और मिडिल राइट। तो चूंकि ये मिडिल के भीतर ही आएगा, इसलिए जहां हमने मिडिल बनाया है ना, इसके भीतर दो डिवीजन बनाएंगे। एक तो हम बना देंगे डिव, ठीक, और डिव का नाम दे देंगे क्लास इक्वल टू मिडिल लेफ्ट। मिडिल लेफ्ट, और एक डिवीजन और बनाएंगे डिव, और डिव इसके भीतर एक क्लास बनाएंगे क्लास इक्वल टू मिडिल राइट। ठीक है, मिडिल लेफ्ट और मिडिल राइट, इसको कर दीजिए सेव। अब यहाँ पे आप कोडिंग करिए, डॉट मिडिल लेफ्ट। तो मिडिल लेफ्ट को पहले इसका विड्थ देखिए कितना है, 700 बड़ा छोटा है थोड़ा सा, 700 पिक्सल। हाइट कितना है, हाइट इक्वल टू 5 पिक्सल। और इसका बैकग्राउंड कलर हमने देखो यहाँ इक्वल टू लगा दिया, जबकि यहाँ होना क्या चाहिए कॉलम। और यहाँ पर भी कॉलम। ठीक है, अब हमने कर दिया बैकग्राउंड कलर। कलर सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि पहचान कर सकें कौन सा सेक्शन कहां पर, बस, और कोई नहीं। चलो एक कलर में लगा दिया। ठीक है, और हमने इसको कर दिया सेव। सेव करके आप इसको एक बार रिफ्रेश करें। ये बाय डिफॉल्ट कहां पे आ गया, लेफ्ट में आ गया। चलो, जब लेफ्ट में है तो लेफ्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमको करना है मिडिल राइट। अगर नहीं आता तो हमारे पास जुगाड़ था, मिडिल राइट। और यहाँ पर हम करेंगे विड्थ कितना, विड्थ कितना बचेगा 300 पिक्सल। और हाइट कितना हो जाएगा 500। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर, यहाँ कोई डिफरेंट कलर हम लगा देते हैं, बहुत सारे कलर। चलो ये कलर लगा, फाइल में आके कर दिया सेव। ये किससे मिलता जुलता तो नहीं है, नहीं रहने तो मिल रहा है, पुराने वाले से मिल रहा है, मेन वाले से।
और इसको हमने फाइल में आके कर दिया सेव। अब इसको करते हैं रिफ्रेश। अब देखो येलो को आना कहाँ चाहिए था, इस जगह पर, तो भाग कहाँ गया, नीचे। तो अब इसको हमें पकड़ के यहाँ लाना है। बताओ क्या करें। सर मुझे एक चीज बताइए, ये उस डिप के अंदर ही बना है। हाँ हाँ, डिप के भीतर है, लेकिन उसको डिप के भीतर वो जाएगा नहीं, है डिप के भीतर लेकिन जाएगा नहीं। इसलिए सीएसएस ने एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया, और वो प्रॉपर्टी है फ्लोट। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा फ्लोट, और यहाँ पे करना पड़ेगा राइट। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे फाइल में आके सेव, और सेव करने के बाद इसको हम कर देंगे रिफ्रेश। तो देखो ये राइट आ गया, लेकिन उसके भीतर नहीं आया, वो जहां पर था वहां से लेफ्ट और राइट हो गया। तो एक बार हम अपने इसको देख लेते हैं। है तो मिडिल के भीतर ही ना सर। मिडिल के एक मिनट रुकिएगा सर, प्लीज और प्लीज। भाई, मिडिल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मिडिल यहाँ पे समाप्त हो रहा है। मिडिल लेफ्ट उसके भीतर, राइट उसके भीतर है, फिर भी उस जगह पे नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट वाले को भी करना पड़ेगा लेफ्ट। सर इसमें जानते हैं वो मिडिल विड्थ क्या मैंने पिक्सल कर दिया क्या सर? थोड़ा रुकिएगा, वो फ्लोट आप लेफ्ट लगाए। कौन सा? लेफ्ट वाले को लेफ्ट कर रहे हैं, राइट वाले को राइट कर रहे हैं। हाँ देखो लेफ्ट को लेफ्ट कर दिया, राइट को राइट कर दिया, कोड को आके हमने कर दिया सेव। अब एक बार ट्राई करते हैं, कहाँ गए, आ गया ना। ये इंक्लूड का कमाल, ऑटोमेटिक नीचे वाला हाँ वो ऑटोमेटिक भाग जाएगा दूसरी जगह, समझाया। और उसको लेफ्ट राइट करके आपको सेट करना पड़ेगा, तो लेफ्ट राइट में सेट। अब बचा आपका फूटर। चलो फूटर को बना दीजिए सबसे लास्ट में, जहां मिडिल खत्म हो रहा है उसके बाद फूटर बनेगा। फुटर बनाने की तो जरूरत है, तो अपने आप फिक्स हो जाएगा। अरे तो उसके भीतर तो भी कुछ कंटेंट वगैरह रखना है ना, उसकी स्टाइलिंग कैसे करोगे। भाई हवा सब जगह है, लेकिन गाड़ी पंचर होगी तो पंचर दुकान जाओगे ना। हाँ ये सही है, आज ही मेरा बाइक पंचर हुआ। तो क्लास इक्वल टू हमने कर दिया फूटर, ये हो गया फूटर। अब फूटर को कोड करते हैं, यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे और लिखेंगे फूटर। तो फूटर को हमने कर दिया विथ कितना है, हाइट बैकग्राउंड कलर ब्लैक। फाइल में आके कर दीजिए सेव, कोड को कर दीजिए एक बार रिफ्रेश। तो ये आपकी वेबसाइट का फाइनल लेआउट बनके रेडी है। सारे सेक्शन अपनी जगह पर पहुंच गए, सबने अपने अलग अलग कलर डाल दिए, जिससे वो सारे अलग से अलग पहचानने आ जाए। मीनू का कलर थोड़ा सा बदल दे रहा है, दोनों को दिख कम रहा है। मीनू कहाँ गया यार, इसको रेड कर ठीक है। तो ये हो गया डिवीजन का इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका जो है करके तैयार। सर इसको और डिजाइन बनाना हो तो जैसे इसमें बॉर्डर जैसे, हाँ तो सब बनाएंगे ना, पहले हमने लेआउट बना लिया। भाई पहले घर बनाने से पहले घर का नक्शा बनाते हैं ना, बगल नक्शा बनाएगा, घर बनाएंगे तो बार बार आपको इधर उधर डिस्टर्ब होगा। ठीक, तो ये हमने एक मैप बना दिया। अब इसके भीतर जो चीज हमको करना है कर दिया, हमने सारे सेक्शन अलग अलग कर दिए। अब जो चीज जहां पर हम चाहते हैं वहां पर अपना हम रख के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले आप लोग इतना कोड नोट कर लीजिए, फिर आगे का चीज हम बताएं। इसको जूम कर दीजिएगा। क्या चीज? 100%। हाँ कर दे रहे हैं। जो कहाँ गया ये, अच्छा ऊपर चला, इसको रोक दे।